काफिला रुक गया है, एक पुल पर, हवा में लटका हुआ। चारों तरफ सिर्फ धुंध, बारिश और एक खौफनाक सन्नाटा। यह कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री का काफिला है और दुश्मन की सरहद यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। एक ऐसा दायरा जहां स्नाइपर की गोली या एक हथियार बंद ड्रोन महज कुछ सेकंड में पहुंच सकता है। वक्त रुक गया है, हवा में मौत की गंध है। यह कोई राजनीतिक घटना नहीं है, यह एक मिलिट्री ग्रेड क्राइसिस है, एक चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह के बीचों बीच फंसा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे अहम इंसान। जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हैं वह महज एक गाड़ी नहीं है, यह एक चलता फिरता बंकर है। लेवल 9 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, लेकिन सामरिक विज्ञान का एक कड़वा सच है। दुनिया का कोई भी बख्तरबंद वाहन अगर एक जगह पर रुक जाए तो वह महज एक ताबूत बनकर रह जाता है। और इस वक्त वह फौलादी बंकर एक फ्लाईओवर पर पूरी तरह से स्थिर है। 5 जनवरी 2022 की वो सुबह। मौसम ने धोखा दे दिया था। आसमान से बरसती आफत के कारण हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सके। प्लान बी एक्टिवेट हुआ। सड़क का रास्ता, एसपीजी की ब्लू बुक के नियम बिल्कुल साफ हैं। स्टेट पुलिस को एक आपातकालीन रास्ता पहले से सैनिटाइज करके रखना होता है। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलें और अलर्ट्स मानो किसी डस्टबिन में फेंक दिए गए थे। खुफिया तंत्र को भली भांति पता था कि इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह कोई अचानक उठी हुई भीड़ नहीं थी, यह एक सोची समझी नाकेबंदी थी। स्टेट इंटेलिजेंस के पास रेड फ्लैग्स थे, फिर भी पुलिस ने एसपीजी को ऑल क्लियर का सिग्नल दे दिया। यह महज एक चूक नहीं थी, यह सिस्टम का लकवा मार जाना था। एक ऐसा धोखा जिसकी कीमत देश को बहुत भारी पड़ सकती थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में एसपीजी के हेडक्वार्टर में पैनिक बटन दब चुका था। कंट्रोल रूम की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर ब्लिंक कर रहे जीपीएस ट्रैकर्स एक ही जगह पर फ्रीज हो गए थे। काफिला रुक क्यों गया है? यह वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक और खौफनाक अलार्म बज चुका था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल खुद स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए वॉर रूम में उतर चुके थे। जब स्टेट मशीनरी फेल हो रही थी तब भारत के सबसे बड़े स्पाई मास्टर ने कमान संभाली। तुरंत मिलिट्री सैटेलाइट्स को पंजाब के उस फ्लाईओवर की तरफ मोड़ा गया। डोभाल का सबसे बड़ा डर वो सामने खड़ी भीड़ नहीं थी, बल्कि वो स्लीपर सेल और साइलेंट ऑपरेशंस थे जो उस भीड़ की आड़ में सरहद पार से लॉन्च किए जा सकते थे। रॉ और आईबी के टॉप डायरेक्टर्स हॉटलाइन पर थे और हर गुजरता पल भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी नाइटमेयर बनता जा रहा था। और जैसे जैसे काफिला पियारियाना गांव के पास उस फ्लाईओवर पर पहुंचा, एक और खौफनाक सच सामने आया। प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को काफिले में होना चाहिए था, लेकिन उस दिन उनकी गाड़ियां गायब थीं। स्थानीय पुलिस के जवान, जिन्हें सुरक्षा घेरा बनाना था, वो या तो मूक दर्शक बने खड़े थे या वहां से नदारद थे। प्रधानमंत्री की हिफाजत करने वाली एसपीजी एक अनजान राज्य में अपनों के ही बीच बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सामरिक भाषा में किसी भी वीआईपी काफिले का एक पुल पर रुकना मौत को दावत देना है। इसे फेटल फनल या किल जोन कहते हैं। आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं हट सकते, आप खुले आसमान के नीचे एक स्थिर निशाना बन जाते हैं। कोई एस्केप रूट नहीं, कोई कवर नहीं। जब मौत सामने खड़ी हो तो ट्रेनिंग ही इंसानी फितरत पर हावी होती है। सेकंड्स के 100वें हिस्से में एसपीजी का क्लोज प्रोटेक्शन टीम एक्शन में आता है। दरवाजे खुलते हैं, बिना एक शब्द बोले एक परफेक्ट डायमंड फॉर्मेशन, खटाक। बैलिस्टिक ब्रीफकेस नीचे खुलते हैं और लेवल 4 आर्मर की एक अभेद्य दीवार खड़ी हो जाती है। गाड़ी के चारों तरफ एक 360 डिग्री का इंसानी घेरा। ये वो फौलादी दीवार है जिसे पार करने के लिए किसी भी गोली, किसी भी छर्रे को पहले इन कमांडोज के सीनों को चीरना होगा। बाहर कमांडोज हथियारों के साथ बारिश में भीग रहे थे, लेकिन उस बख्तरबंद लैंड क्रूजर के अंदर एक खौफनाक सन्नाटा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता उस थिक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से इस पूरे खतरनाक मंजर को देख रहा था।
एक राजनेता के लिए जनता के बीच जाना आम बात है, लेकिन एक किल जोन में बिना किसी कवर के फंसे होना किसी भी इंसान के लिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है। गाड़ी के अंदर मौजूद एनक्रिप्टेड संचार प्रणालियों पर लाल बत्तियां ब्लिंक कर रही थीं, जो बता रही थीं कि बाहर का थ्रेट लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उस फौलादी केबिन के अंदर कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ एक शांत, गंभीर और जानलेवा इंतजार था। लेकिन खतरा सिर्फ सामने सड़क पर नहीं था, खतरा आसमान में भी था। पंजाब का यह सरहदी इलाका सीमा पार से आने वाले हथियारबंद ड्रोन्स का कुख्यात कॉरिडोर है। दुश्मन को पता है कि नीचे एक बहुत बड़ा शिकार फंसा है। क्या होगा अगर धुंध के ऊपर से एक जीपीएस गाइडेड ड्रोन आईईडी गिरा दे? जैमर वैन अपनी पूरी ताकत से फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर रही थी। कमांडोज की आंखें हर ऊंचे पेड़, पानी की टंकी और आसमान के हर काले धब्बे को चीर रही थी। हर गुजरता सेकंड एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा था। सामने खड़ी भीड़ से उठने वाला शोर बढ़ता जा रहा था। क्या उस भीड़ में कोई स्लीपर सेल छिपा है? क्या किसी के कपड़ों के नीचे सुसाइड वेस्ट है? पसीना ठंडे मौसम में भी कमांडोज के माथे से बह रहा था। एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर सिर्फ सन्नाटा था, कोई क्विक रिएक्शन फोर्स नहीं। क्लोज प्रोटेक्शन ऑपरेशंस में समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसे सिक्योरिटी मैथमेटिक्स कहा जाता है। एक जगह पर 5 मिनट रुकने का मतलब है खतरे का 2 गुना होना, और 20 मिनट रुकने का मतलब है दुश्मन को एक परफेक्ट हिट का न्योता देना। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, एसपीजी का थ्रेट असेसमेंट मीटर रेड लाइन को पार कर चुका था। हर वो प्रोटोकॉल जो वीआईपी को उस जगह रोके रखने की वकालत कर रहा था, अब अमान्य हो चुका था। दिल्ली से लेकर ग्राउंड कमांडर्स तक यह स्पष्ट हो गया था कि अब अगर एक पल भी और इंतजार किया गया तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। वीआईपी सुरक्षा में एक और नियम होता है जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर कोई हमला होता है तो वीआईपी को कुछ मिनटों के भीतर एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाना होता है। लेकिन इस सुनसान और धुंध से भरे फ्लाईओवर पर मेडिकल इवैक्यूएशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। खराब मौसम के कारण एयर एम्बुलेंस उड़ान नहीं भर सकती थी और सड़क का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। एसपीजी के पैरामेडिक्स अपनी किट्स के साथ तैयार थे, लेकिन वो भी जानते थे कि अगर यहाँ गोलियां चलीं तो खून का एक एक कतरा समय के खिलाफ एक हारी हुई जंग लड़ेगा। यह महज एक घेराबंदी नहीं थी, ये एक परफेक्ट डेथ ट्रैप था। 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट। सियासत में पीछे हटना हार माना जाता है, लेकिन रणभूमि में यह एक टैक्टिकल मैन्यूवर होता है। ग्राउंड पर मौजूद एसपीजी के कमांडिंग ऑफिसर के कंधों पर उस वक्त पूरे देश का बोझ था। प्रोटोकॉल कहता था कि राज्य पुलिस से रास्ता साफ करने की मिन्नतें की जाए, लेकिन एक कमांडो मिन्नतें नहीं करता, वह हालात को अपने नियंत्रण में लेता है। जब रेडियो पर बार बार पूछने के बाद भी पंजाब पुलिस के कंट्रोल रूम से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ऑफिसर ने अपना हाथ रेडियो कम्युनिकेटर की तरफ बढ़ाया। यह एक ऐसा फैसला था जो शायद एक राजनीतिक भूचाल ला सकता था, लेकिन उस अफसर के लिए राजनीति से बड़ा उसका प्रिंसिपल था। 20 मिनट से देश का मुखिया एक असुरक्षित पुल पर फंसा था, और फिर बर्दाश्त की हद टूट गई। जब सामने से कोई रास्ता नहीं खुला तो एसपीजी ने वो फैसला लिया जो ऐसे हालात में आखिरी हथियार होता है, टैक्टिकल रिट्रीट। इंजनों ने दहाड़ मारी। उसी संकरे पुल पर भारी भरकम आर्मर्ड लैंड क्रूजर्स ने एक असंभव यू टर्न लिया। रबर और डामर की रगड़ से उठी चिंगारियों ने सन्नाटे को चीर दिया। यह पीछे हटना नहीं था, यह अपने वीआईपी को मौत के मुंह से खींच लाना था। काफिला भटिंडा बेस की तरफ लौट पड़ा। प्रधानमंत्री सुरक्षित थे, लेकिन उस फ्लाईओवर पर गुजरे तो 20 मिनट देश की अंतरात्मा पर एक गहरा जख्म छोड़ गए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक सैनिक, एक कमांडो के नजरिए से वो 20 मिनट जहन्नुम के बीचों बीच खड़े होने जैसे थे, जहां कोई ढाल नहीं थी सिवाय उन फौलादी सीनों के जो उस दिन उस फ्लाईओवर पर भारत की धड़कन को रुकने से बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े थे।